हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर अनीता। कल मैंने आपसे बात करी थी कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले जो लक्षण होते हैं, जो बदलाव होते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि कहीं आपको प्रेगनेंसी तो नहीं हो, कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो। ठीक है, वो आपको मैंने बताए थे। सबसे पहले बताया था कि आपके पीरियड जो होते हैं वो मिस हो जाते हैं, सिर में दर्द होता है, सिर में भारीपन सा होता है, आपका जी मिचलाता है, आपका खाने खाने का मन नहीं होता है। जब भी आप खाने के लिए बैठते हो उसकी स्मेल आपको आती है, आपको ऐसा फील होता है कि जैसे आपको उल्टियाँ आ रही हैं। और किसी किसी को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं, शरीर में थकावट सी महसूस होती है। ठीक है, आपको शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट लगी रहती है, आपकी एसिडिटी रहती है, आपको कब्ज़ की शिकायत होती है। ये सारे जो प्रेगनेंसी में होने वाले जो सिम्टम होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी होने के बाद में आप में कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, हार्मोन्स का लेवल जो बढ़ जाता है। जो एक हार्मोन्स होता है, एचसीजी हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ये प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं। ठीक है, और पेट जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि मैडम मेरे नीचे की साइड में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, नीचे की साइड में भारीपन सा लग रहा है, मेरे को ब्लोटिंग हो रही है, मुझे क्रैम्प आ रहे हैं, और छोटे छोटे से जो है कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा होता है एक वेजाइना में डिस्चार्ज होता है। यदि वो वेजाइना में आपके डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, आपको कुछ ईचिंग वगैरह नहीं आती, तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि ये प्रेगनेंसी में हो जाता है। फिर आपकी बॉडी में जो होता है वो पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्ट का जो ब्लड सप्लाई होती है वो नीचे की साइड में ज़्यादा होने लगता है, तो इसलिए आपको प्राइवेट पार्ट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। आपको पेशाब का बार बार आना हो लगता है कि जैसे आपको बार बार पेशाब आ रहा है, आप 2-2 3-3 मिनट में पेशाब के लिए बार बार जा रहे हो। क्योंकि क्या होता है, बच्चेदानी का जो साइज़ होता है वो थोड़ा बड़ा होने लगता है, जिससे क्या होता है वो पेशाब की थैली पर अपना प्रेशर डालता है, जिससे आपको बार बार पेशाब लगता है। एक वेरी कॉमन होता है कि आपकी जो चेस्ट होती है, आपकी जो ब्रेस्ट होती है, उसमें आपको टेंडरनेस सा फील होता है, आपको उसमें दर्द होता है, और आपकी जो ब्रेस्ट होती है वो भारी लगना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें छोटी छोटी जो मिल्क डक्ट होती हैं वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, यदि इस टाइप के सारे सिम्टम आ रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि आपको प्रेगनेंसी तो नहीं है। फिर भी आपको यदि कंफर्म नहीं हो पाता है तो आपका एक यूरिन का टेस्ट किया जाता है। यूरिन का टेस्ट के द्वारा आपको देखा जाता है कि उसमें 2 लाइन आ रही है, तो आपकी प्रेगनेंसी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। फिर किसी किसी पेशेंट को देखा जाता है कि एक डार्क लाइन आ रही है और एक हल्की सी लाइट लाइन आ रही है, तो वो बोलते हैं कि मैडम मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, तो हम उनकी लाइन देख के फैंट पॉजिटिव बताते हैं। फिर भी उसके बाद में किसी किसी पेशेंट को जो होता है कि उनको सारे सिम्टम जो होते हैं वो प्रेगनेंसी वाले आते हैं, लेकिन क्या होता है वो यूरिन का टेस्ट करते हैं। यूरिन का टेस्ट में एक लाइन आती है, दूसरी लाइन नहीं आती है, तो हम उनको कंफर्म करने के लिए बताते हैं कि आपको एक खून की जांच कराते हैं, और उनकी खून की जांच जो होती है सीरम बीटा एसजी कराते हैं। सीरम बीटा एसजी जो होता है वो दुगना हो जाता है, तो आपको प्रेगनेंसी है। ठीक है, फिर उसके बाद में भी यदि आपको कंफर्म नहीं हो पाता है तो हम आपकी एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं। ठीक है, इसमें आपका देखते हैं कि बच्चे के अंदर जो होते हैं वो हार्ट बीट आ गई है, कार्डियक एक्टिविटी आ गई है। ये 6 से 8 वीक में जो होता है कि बच्चे के अंदर माइंड बन जाता है, ब्रेन बन जाता है, और जो पीछे का स्पाइनल कोड होता है जिसको रीढ़ की हड्डियाँ बोलते हैं वो बन जाता है, और दिल बन जाता है। ठीक है, ये देखा जाता है इसमें ना।